Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Hacker. Today we will discuss about the tricks to remember latest appointments. ठीक है, ये जो ट्रिक यूज़ में लेंगे इसको निमोनिक टेक्निक कहा जाता है। और मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कैनरा बैंक में मैनेजर हूँ और मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों की तरह दिए हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, जिनके अंदर LIC असिस्टेंट, न्यू इंडिया असिस्टेंट, RRB PO, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हुए हैं। तो मुझे मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। मेन इशू आता था जीके में, क्योंकि मैं मेमोराइज़ नहीं कर पाता था चीज़ को। तो फिर मैंने निमोनिक ट्रिक्स यूज़ में ली, जिससे मैं मेमोराइज़ ईज़िली उनको कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले और आप लोग भी जल्दी से एग्ज़ाम्स निकाल लें। तो चलो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो लेटेस्ट अभी हुए हैं। तो पहले देख लीजिए जस्टिन हॉटर्ड, ठीक है। तो इसको, ये अभी नोकिया के प्रेसिडेंट एंड CEO बनाए गए हैं, ठीक है। अब नोकिया देखते हैं आपके दिमाग में क्या आता है। जो पुराने टाइम पे फ़ोन होता था, नोकिया का फ़ोन, जिसमें स्नेक हेक्सा अपन खेला करते थे, ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग फ़ोन होता था कि उसको आप कितना ही पटक दो टूटता नहीं था। क्यों नहीं टूटता था? क्योंकि एज्यूम कीजिए वो फ़ोन का मेटल का है, ठीक है, क्योंकि वो फ़ोन मेटल का होता था। मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसकी क्वालिटी होती है, ये टूटता नहीं है ईजिली। तो जो नोकिया का फ़ोन होता था वो मेटल का होता था। और जस्टिन हॉटर्ड, इसमें वर्ड देखिएगा आ रहा है टिन। टिन आपको पता होगा मेटल ही होता है। टिन हुआ, ब्रास हुआ, ये अलॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप के मेटल ही होते हैं। तो टिन देखते हैं आपके दिमाग में मेटल आएगा, और मेटल की चीज़ थी नोकिया का फ़ोन, जो कभी टूटता नहीं था, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाएगा। जस्टिन हॉटर्ड नोकिया के प्रेसिडेंट एंड CEO बनाए गए। ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वी अनंत नागेश्वरन। इनको क्या बनाया गया? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन होता है? तो UPSC के थ्रू एक पोस्ट पे जॉब लगती है, जिसको बोलते हैं IES, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। जैसे IAS आपने सुना होगा, IRS सुना होगा, IFS सुना होगा, वैसे ही एक पोस्ट होती है IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो उसका जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है, ठीक है। तो वी आनंद नागेश्वरन को अभी अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इसको कैसे याद करोगे? जो नागेश्वरन में स्वर्ण वर्ड आ रहा है, ठीक है। स्वर्ण मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। जैसे स्वर्ण पदक मिलता है ओलंपिक्स वगैरह में, टूर्नामेंट्स में, तो उसका मतलब होता है गोल्ड मेडल। तो जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा, उतनी ही इकोनॉमी उस कंट्री की स्ट्रांग होगी। क्या होगा? उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना गोल्ड उस कंट्री के पास होगा। जैसे अभी के टाइम पे US और चाइना के पास बहुत ही ज़्यादा गोल्ड है, तो ये टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ है, ठीक है। तो स्वर्ण देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए गोल्ड, और गोल्ड जिसके पास ज़्यादा होगा उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी उस कंट्री की। नेक्स्ट आइए आप ज्ञानेश कुमार। इनको क्या बनाया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, उनको बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। इसमें देखिए ज्ञानी वर्ड आ रहा है, ज्ञानी। अब ज्ञानी कौन होता है? जो पढ़ा लिखा होता है और लिख सकता है। क्या होता है? लिख सकता है। जो लिख सकता है उसी को अपन ज्ञानी मानेंगे, ठीक है। और जो नहीं लिख सकता वो अज्ञानी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको याद कीजिए। ज्ञानी से जो लिख सकता है, इलेक्शन में आ रहा है इलेक्शन, तो ई को साइलेंट कर लीजिए, लिख सकता, इसको याद कीजिए, लिख सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को। फिर नेक्स्ट पे आते हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। इनको क्या बनाया गया है? RBI का ED बनाया गया है, ठीक है। तो एक तो होता है ED RBI में, एक होता है गवर्नर, ठीक है। तो ये दोनों न्यू अपॉइंटेड हुए हैं अभी इन दिनों में, तो मैं दोनों की ट्रिक आपको बता दूंगा। तो पहले अपन ED का देख लेते हैं। RBI में ED किसको बनाया गया है? इंद्रनील भट्टाचार्य को। भट्टाचार्य में देखो आचार वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब आचार का यूज़ आपने देखा होगा, इसको एज अ रिजर्व अपन रखते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, जब स्कूल जाते होगे, मम्मी किसी दिन सब्जी नहीं बना पाई, तो सब्जी की जगह वो अचार डाल देते थे, ठीक है। और कभी आप भूखे हो, आपके पास सब्जी नहीं है लेकिन रोटी है, तो रिज़र्व में अचार पड़ा होता है, ताकि सब्जी जिस दिन नहीं होगी उस दिन आप अचार के साथ खा सकते हो। तो रिज़र्व में क्या रखते हो? आप अचार रखते हो। तो रिज़र्व से आपका हो जाएगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, और आचार्य से हो जाएगा भट्टाचार्य, इंद्रनील भट्टाचार्य। ऑप्शन देखते ही आप क्लिक कर दोगे बहुत ईजिली। तो ED ऑफ RBI इज इंद्रनील भट्टाचार्य। नेक्स्ट अपन देखते हैं लीबूतन, ठीक है, लीबूतन। इसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, पर अपन याद रखने के लिए इसको तन बोलेंगे, ठीक है। लीबूतन, इनको क्या बनाया गया है? CEO बनाया गया है इंटेल कॉर्पोरेशन का। इंटेल आपको पता होगा ग्राफिक कार्ड्स बनाती है कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर। तो इंटेल के अंदर देखो ये तेल वर्ड आ रहा है,
तो तन के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, तेल। जैसे आपने सुना होगा बॉडी मसाज, तो किससे की जाती है, बॉडी। तन एक हिंदी वर्ड है जिसका इंग्लिश होता है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी पे तेल लगा के मसाज की जाती है, ठीक है। तो तन पे क्या लगता है, तेल लगता है। तो तेल से आपको इंटेल कॉर्पोरेशन याद हो जाएगा, सीईओ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मनन कुमार मिश्रा, इनको चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देखो बेसिक सी चीज़, आपको अपने जॉली LLB 2 देखी होगी, ठीक है। जॉली LLB 2, उसके अंदर आपने देखा हो तो अक्षय कुमार एक लॉयर होता है, उसका लाइसेंस बार काउंसिल रद्द कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, बार काउंसिल देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, ये लॉयर और एडवोकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब जो लॉयर और एडवोकेट होते हैं वो खुद की बात मनाते हैं कैसे भी करके, ठीक है। अपन हायर क्यों करते हैं लॉयर और एडवोकेट को, ताकि वो खुद ही अपनी बात मनवा सके जज के सामने, ठीक है। वो खुद के विटनेस रखेंगे, खुद इस तरीके से बोलेंगे कि उनकी खुद की बात मनवा ले, ठीक है। और जो वर्डिक्ट है वो उनके अकॉर्डिंग ही आए, ठीक है। तो लॉयर और एडवोकेट क्या करते हैं, मनाते हैं खुद की बात। तो उससे मनन कुमार मिश्रा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुहीन कांटा पांडे। अब जैसे कांटा जो वर्ड है, इसमें देखिए तुहीन कांटा पांडे में कांटा वर्ड आ रहा है। कांटा, जैसे आपने फोक देखा हो, सेबी के अंदर, सेबी का चेयरमैन बनाया गया इनको, तो सेबी में सेब वर्ड आ रहा है, ठीक है। सेब मतलब एप्पल। अब एप्पल आप कैसे खाते हो, कटे हुए एप्पल को, फॉक से, ठीक है, फॉक। उसी के आगे उसको कांटा बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके आगे वो लगे हुए होते हैं। या फिर वुडन स्टिक से खाते हो आप, वो भी एक तरीके से कांटा ही होता है, ठीक है। वुडन स्टिक जो होती है, टूथपिक जो बोलते हैं, उससे भी आप उसको भी ऐसे कांटा याद रखिए। तो कांटे से आप क्या खाते हो, सेब खाते हो, कांटे से सेब खाते हो। फोक होता है उसको भी कांटा ही बोलते हैं, ठीक है। तो उस कांटे से सेब खाते हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, तुहिन कांटा पांडे सेबी चेयरमैन। आपको ये सब ऑटोमेटिकली याद होते जा रहे हैं। ये जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होते जा रही है। जैसे ही आप ऑप्शंस देखोगे, आपको ये चीज़ें एकदम रिकॉल होगी और आप इजीली टिक कर देंगे। और मैं इसमें लास्ट में आपका टेस्ट भी लूँगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अमिताभ कांत, इनको क्या बनाया गया है, चेयरपर्सन चांसलर ऑफ नीट यूनिवर्सिटी। देखो नीट मीत, ठीक है, नीत मीत, तो इसमें मीत वर्ड आ रहा है, नीत मीत नीत। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। अमिताभ कांत को क्या बनाया गया है, चेयरपर्सन ऑफ नीट यूनिवर्सिटी। नीत अमित, मीत नीत, ठीक है। एन को एम कर देंगे तो मीत बन जाएगा, मीत से अमित, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को ऐसे प्रणन कीजिए, संजय मालहोत्रा, ठीक है। मल्होत्रा में माल वर्ड आ रहा है, ठीक है। और इनको बनाया गया गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो माल होता है, सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, RBI के पास, क्योंकि जो भी करेंसीज बनती है वो RBI ही बनाता है, ठीक है, एज पर दी डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो माल है, सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, RBI के पास। इसको कंफ्यूज मत करना आचार से। जो आचार होता है वो रिजर्व में रखते हैं, तो उनको ED बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ED, ठीक है। तो इसको माल से याद रखिए, माल सबसे ज़्यादा होता है RBI के पास। और RBI में भी किसके पास होगा, जो उसका हेड होगा। तो RBI का हेड कौन होता है, गवर्नर, ठीक है। RBI का हेड होता है गवर्नर। तो सबसे ज़्यादा माल किसके पास होगा, RBI के गवर्नर के पास। तो संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट रेखा गुप्ता, ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जो भी दिल्ली की CM बनी है, ये तो आपको वैसे याद होगा, रेखा गुप्ता, चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। फिर आता है भुवनेश कुमार, इनको CEO बनाया है UIDAI। तो इसको UIDAI के लास्ट को इसको देखिए, दाई, ठीक है। दाई माँ आपने सुना होगा काफ़ी सीरियल्स वगैरह में, दाई माँ, दाई माँ एक रिलेशन होता है। तो वैसी भुवनेश में भुआ, ठीक है। दाई माँ कौन है, भुआ है, भुआ दाई माँ, भुआ दाई माँ। ऐसे आपको याद करना है, भुवनेश कुमार CEO ऑफ UIDAI, ओके। चलो अब आपका जल्दी से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अब आप खुद इसको, ये मैच द फॉलोइंग है, आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से अटेम्प्ट कीजिए। चलो होप आपने कर लिया होगा ये। देखो ज्ञानी कौन होता है, जो लिख सकता है। तो लिख सकता है मतलब इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद में आता है मनन कुमार मिश्रा। मनाता कौन है खुद की बात, जो लॉयर एडवोकेट होता है, मतलब बार काउंसिल। सो चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तू ही कांटा पांडे, कांटे से क्या खाते हैं अपन, सेब खाते हैं। तो ये आ गया सेबी के चेयरमैन। ली बू तन, तन किस पे लगाते हैं, तन पे क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तो इंटेल कॉर्पोरेशन CEO। वी आनंद नागेश्वरन, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब गोल्ड, सो इकोनॉमी, सो गोल्ड क्या बढ़ाता है, इकोनॉमी। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। देखो होप आपने इसको एंजॉय किया होगा वीडियो को। सो
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई भी वीडियो में अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए हो या कोई आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।